जय हिंद दोस्तों। बीमे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको 36 तक क्वेश्चन करा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहे हैं 6 विद्यार्थी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि एक और विद्यार्थी शामिल होता है तो औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? देखो किस तरह करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहे हैं छः लोगों की औसत आयु, 6 विद्यार्थियों की औसत आयु है हमारी 10 वर्ष। तो आपका योग हो जाएगा इनका 60 वर्ष। कह रहे हैं एक और विद्यार्थी को शामिल हो जाने पे, तो 6 पहले थे, एक शामिल होने पे 7 लोग हो गए और औसत आयु में 1 साल की वृद्धि हो गई, यानी 11 वर्ष हो गई। तो आपका योग आ गया इस बार 11 सत्ते 77। तो कितनी वृद्धि हो गई भाई? अब 77 है और पहले 60 थी, यानी 17 की वृद्धि हो गई। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु हो गई, सॉरी, नए विद्यार्थी की आयु हो गई 17 वर्ष। आपका आंसर है 17। विकल्प लिख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 छात्रों के प्रवेश लेने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र की आयु कितनी है? देखो 40 छात्र हैं, तो 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो योग हो गया आपका 15 चौका 60, 600 हो गया। अगली बार कह रहे हैं 10 छात्रों को आने पे 50 छात्र हो गए इस बार, और आपकी आयु में हो गया वृद्धि हो गई 0.2 की, तो 15.2 हो गया। तो इस बार आपका योग हो गया आपका, तो 15.2 की 50 में गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 760। तो अब देख लेंगे कितने की वृद्धि हो गई है। 760 को 600 से घटा देंगे तो आपका 160 आ गया। तो ये योग बचा। तो ये 10 लोगों का योग जो है वो बढ़ा था। तो नए छात्रों की आयु हो जाएगी, नए छात्रों की आयु आपकी हो गई 160 अपॉन 10, यानी 16 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। कह रहे हैं 8 छात्रों की औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें 90 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या है? तो देखो इस तरह करते हैं क्वेश्चन। तो 8 छात्रों का औसत भार, तो 8 व्यक्ति हैं तो भार में कमी आती है 3 किलोग्राम। तो कुल कमी कितनी होगी हमारी? 8 तिया 24 किलोग्राम। और जो स्थान पे नया व्यक्ति आया उसके स्थान पे उसका 90 किलोग्राम वेट है। तो 90 किलोग्राम में से हम 24 किलोग्राम माइनस कर देंगे तो आपका हो गया 66 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का जो आया है उसका भार हो गया 66 किलोग्राम। यही आपका आंसर है। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं आपके 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसके भार 70 किलोग्राम है की जगह दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। तो देखो किस तरह करते हैं। 15 व्यक्तियों के औसत भार में वृद्धि होती है 2 किलोग्राम की। तो टोटल वृद्धि हो गई 15 दूनी 30 किलोग्राम की। अब कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जिसका भार 70 किलोग्राम है की जगह दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। तो 70 किलोग्राम दूसरे का वजन है, जिसके स्थान पर 30 किलोग्राम वाला व्यक्ति लिया गया है। तो दोनों का योग कर लेंगे हम, 70 किलोग्राम प्लस 30 किलोग्राम। तो टोटल आपका हो गया 100 किलोग्राम।
तो नए व्यक्ति का भार आपका 100 किलोग्राम आ गया। दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो देखो टोटल भार में जो वृद्धि होती है, टोटल व्यक्तियों के भार में वृद्धि होती है, तो 15 दूनी 30, तो 30 केजी हो जाती है। और जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है उसका 70 किलोग्राम भार है, और 2 किलोग्राम की टोटल वृद्धि होती है, तो आपका 30 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो 70 + 30 यानी 100 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का भार 100 किलोग्राम हो गया, यही आपका आंसर है। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या है? तो देखो किस तरह। तो टोटल हमारे शिक्षक हैं 10। तो 10 शिक्षकों में से एक के स्थान पर जो 25 वर्ष का व्यक्ति आया है, उसके आने पर परिणाम स्वरूप कमी हो जाती है 3 वर्ष की। तो टोटल योग में कमी हो गई 30 वर्ष। और नया शिक्षक जो आया है उसकी आयु है 25 वर्ष। तो नए की आयु है 25 वर्ष। तो जो रिटायर हुआ है उसकी आयु पूछ रहे हैं। तो रिटायर हुए की आयु देखो, नए की 25 तो ये हो गई, और इसके आने से यानी नए के आने से जो कमी आई है वो 30 वर्ष आई है, तो हम +30 कर देंगे। तो आपका हो गया 55 वर्ष। क्योंकि वो नए की आयु नहीं पूछ रहे हैं, वो रिटायर होने वाले की पूछ रहे हैं, इसलिए हमने प्लस कर दिया है। तो आपकी रिटायर होने वाले की आयु 55 वर्ष आ गई। तो ये आपका आंसर है 55 वर्ष। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस तरह के छोटे क्वेश्चनों के लिए हम आपको ट्रिक बताते रहेंगे और लॉजिकली समझाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।